हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेरणा एंड वेलकम टू लेट्स साइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे कॉमनली हम लोग जानते हैं RTE एक्ट 2009, जिसमें बात की गई है कैसे बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह पाए। इसके सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है RTE के बारे में। इस वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। ये वीडियो सभी उन टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जो एजुकेशन में एग्ज़ाम देने जाते हैं या एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ये सब जानना ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। अगर बात करते हैं RTE की, तो RTE का अधिकार आधार क्या है? देखिए, एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन formal school which satisfies certain essentials norm and standards। देखिए यहाँ पे क्या बात किया है, एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को क्या है, एक राइट है, एक सरकार की तरफ से नियम बना दिया गया है, एक राइट है, फंडामेंटल राइट यानी हमारा मौलिक अधिकार, हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन उसे मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा ग्रहण वो करे, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को मिले। एक ऐसे हर एक स्कूल में ये व्यवस्था है की गई है कि हर बच्चे को एक समान एजुकेशन मिले एट एलिमेंट्री लेवल तक। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 2002 में। इंसर्टेड आर्टिकल, उसमें इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A। यहाँ जो ए डिनोट कर रहा है वो है अल्फ़ा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और किस लिए किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। फ्री यानी निःशुल्क, एंड कंपल्सरी यानी अनिवार्य, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा फॉर ऑल चिल्ड्रंस, सारे बच्चों के लिए, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एज अ फंडामेंटल राइट। Article 21A and the RTE Act came into effect on 1st April 2010। देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है, एज डिफाइन किया हुआ है 6 to 14 years एज ऑफ फंडामेंटल राइट, उनका मौलिक अधिकार है। अगर उनके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है बोले तो उसका एडमिशन नहीं लेता है कोई। ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी प्रावधान किया गया है, 25% सीट रिजर्व रहते हैं जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आर्टिकल 21A एंड द RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट में कब आया? 1 अप्रैल 2010 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था ऑल ओवर इंडिया। लेकिन 2009 इसलिए कहा गया है यहाँ पे RTE एक्ट, यहाँ पे जो 2009 मेंशन है वो इसलिए क्योंकि ये अगस्त 2009 में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू होने में जो ये केम इनटू इफेक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। द टाइटल ऑफ द RTE एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड, देखिए ये खुद ही अपने अंदर समाहित कर रहा है कौन सा वर्ड? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा। इट मेक्स प्रोविजन फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास।
इसमें प्रोविज़न किया गया है, मान लीजिए कोई बच्चा 9 साल का है, ठीक है, या 8 साल का है, जो भी उसका एज है, लेकिन किसी भी वजह से वो अभी तक पढ़ने के लिए नहीं गया है स्कूल में, तो उसके अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि 8th का बच्चा 3 में एडमिशन ले सकता है डायरेक्टली, ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द लॉ केम इनटू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही ऐसा जगह है ऐसा जहाँ की ये लागू नहीं हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। बाकी सब जगह ऑल ओवर इंडिया लागू हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया बिकम वन ऑफ द 135 कंट्रीज़, 135 कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल हुआ है 135वां नंबर पे, टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। मतलब एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाया है हर एक बच्चे के लिए। The right to education of person with disabilities until 18 years of age। देखिए ये क्वेश्चन पिछले साल ही शायद पूछा गया है कि RTE ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी 6 से 14 ईयर्स तक कौन था, एबिलिटी वाले, लेकिन अगर डिसएबिलिटी कोई पर्सन्स है तो उन्हें अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज इज लेट डाउन अंडर ए सेपरेट लेजिस्लेशन द पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट। इस एक्ट में उसे डाला गया है, ठीक है। मतलब डिसेबिलिटी वाले बच्चे को 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अलाउ है। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स का क्या ड्यूटी है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चे खुद से नहीं जाएंगे, यहाँ पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फ्री है। गवर्नमेंट में तो टोटली फ्री है, प्राइवेट में भी प्रावधान किया गया है, 25% सीट रिजर्व रहता है। तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि बच्चे को वहाँ जा कर करके स्कूल्स में एडमिट करवाना, ताकि वो उनका एजुकेशन कंटिन्यू रह सके। देखिए इट प्रोहिबिट्स, ये कुछ चीज़ों पे रोक लगाता है, इसका भी कुछ प्रावधान है जो जानते हैं, जैसे कि फिज़िकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। आप बच्चे को फिज़िकली पनिश नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे मेंटली किसी भी तरह का हरासमेंट कर सकते हैं। लाइक आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो कोर्ट तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है डिसीज़न। तो ये कंडीशंस RTE क्या है। दूसरा, स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आपको बच्चे को एडमिशन के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्क्रीनिंग, मतलब टेस्ट वगैरह कुछ भी एडमिशन के लिए नहीं, उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा। कैपिटेशन फ़ी, थर्ड पॉइंट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बच्चों के फ़ी कहीं से कुछ भी नहीं लिए जाएंगे किसी भी तरह से। चौथा है प्राइवेट ट्यूशन्स बाय टीचर्स, सॉरी यहाँ पे शुड नॉट बी रन बाई टीचर्स। प्राइवेट ट्यूशन्स जो है टीचर्स नहीं ले सकते हैं, रन नहीं कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट से टाई अप हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक रहेंगे, प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं लेंगे। और फिफ्थ है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, विदाउट गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइजेशन के आप स्कूल को रन नहीं करा सकते हैं। Some other points to remember: free education means that any child admitted in the school will not be required to pay any kind of fee or expenses। देखिए फ्री एजुकेशन मतलब निःशुल्क शिक्षा मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल में आ गया, एडमिशन हो गया उसका, उसे किसी भी तरह का फ़ी या एक्सपेंसेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही वो ट्यूशन फ़ी होगा, यूनिफॉर्म होगा, बुक्स होगा, स्टडी मटेरियल, ये कोई भी चार्ज आप उस पर नहीं लगा सकते हैं, आपको देना ही देना है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, इट एम्प्लॉयज़ ऑन एजुकेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। मतलब उसमें किसी भी तरह का डर का माहौल, तनाव का माहौल, मतलब कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है बच्चे को एजुकेशंस में। उसको एक फ्री माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। द RTE एक्ट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन द
डिफाइंड एरिया और लिमिट नेबरहुड। देखिए आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया हुआ है, आरटीई एक्ट में प्राइमरी स्कूल्स जो होगा बच्चों का लगभग 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर, और एलिमेंट्री स्कूल जो होगा वो 3 किलोमीटर। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्कूल्स में छात्रावास की फैसिलिटीज़ वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग्स, अब भाई बिल्डिंग्स बेहतर होना ही चाहिए, सुगम वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। देखिए एक क्लासरूम हर टीचर्स के लिए होना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। अगर प्रॉपर रूम का अरेंजमेंट नहीं रहा तो प्रॉब्लम तो होगा, तो ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक बिल्डिंग में स्कूल के। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। एक किचन वेयर मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड, एक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ मिड डे मील प्रिपेयर किया जाता है। एक प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए या असेंबली वगैरह के लिए होनी चाहिए। 5वां, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, उसके लिए एक अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मतलब कि सेफ ढंग का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सुख सुविधा जो एक स्कूल प्रोवाइड करवा सकता है बच्चों को टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के लिए, वो सब कुछ समाहित होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, देखिए 200 वर्किंग डेज होना चाहिए फॉर क्लास 1 to 5th, ठीक है, 1 से 5 तक के क्लास के टीचर्स के लिए, ठीक है, 200 वर्किंग डेज, और 6 to 8 क्लास के लिए 220 वर्किंग डेज होना चाहिए। नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5th, एडमिटेड चिल्ड्रेन अप टू 60, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड 2, 60 बच्चे अगर क्लासरूम में हैं तो 2 टीचर्स होने चाहिए, 61 से 90 हैं तो 3, 91 से 120 है तो 4, और अगर 150 बच्चे हैं एक स्कूल में तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर कंपलसरी है। ये आरटीई के एक्ट के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन आवर्स भी देख लेते हैं। 800 इंस्ट्रक्शनल आवर पर एकेडमिक ईयर, एक साल में मतलब पर एकेडमिक ईयर है, पूरे एकेडमिक ईयर में 1 से 5वां तक का जो क्लास होगा उसमें 800 इंस्ट्रक्शनल आवर होंगे, और 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर कब होंगे, एकेडमिक ईयर 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सबसे कम यानी 45 घंटे कम से कम तो होनी ही चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स जिसमें कि आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं वो सब कुछ, मिनिमम 45 आवर्स इन अ वीक, देखिए पर वीक, एक सप्ताह में, ठीक है। लाइब्रेरी, देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल, हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें कि न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, बुक्स हो, इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स वगैरह हो। अब क्या प्रावधान तो यही है, क्या फैसिलिटीज़ किस स्कूल में है, पर्सनली तो अभी तक उतना ज़्यादा जानकारी जाने के बाद ही हर एक स्कूल में पता चलेगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन प्रावधान आरटीई का यही है कि ये सारी चीज़ होने चाहिए। देखिए प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सरकार की तरफ से तो सब कुछ मिलता ही है स्कूल्स को। इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, जैसा कि ज़रूरत होगा ईच क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों के लिए। एक बार देख लेते हैं टोटल पॉइंट को जो हम लोग डिस्कस अभी तक किए हैं, जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी स्कूली एजुकेशन यानी निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, पीपल टीचर रेशियो भी अभी हम लोग डिस्कस किए ही हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, देखिए
200 एंड 220 डेज, फर्स्ट प्राइमरी वालों को 200, एलिमेंट्री वाले को 220 डेज। वर्किंग आवर और वीक भी पढ़ ही लिए हैं। स्कूल शुड बी अराउंड 1 होगा प्राइमरी के लिए और 3 किलोमीटर्स होगा एलिमेंट्री के लिए। सब कुछ हम लोग डिस्कस किए, एक बार बस शॉर्ट में रिवाइज कर ले रहे हैं। नो डिनायल ऑफ एडमिशन, मना नहीं कर सकता कोई एडमिशन के लिए, और कहीं ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, और ना ही कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को कोई किसी तरह का कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, अदरवाइज आप कोर्ट में जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए और स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए, गवर्नमेंट के नज़र में होना चाहिए। SMC शुड बी देयर, SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये ज़रूर होना चाहिए। स्कूल को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कोई भी रहेगा तो ही ध्यान देगा पूरा स्कूल में सब कुछ प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ था RTE एक्ट 2009 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होंगे और हमारे पहले के वीडियोस भी देखिए और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।